आज हम दूसरा पाठ चालू करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है ईश्वर हमारे पिता है। ईश्वर हमारे पिता है। प्रभु ईश्वर ने सबकी सृष्टि की। आकाश, पृथ्वी, हम जो देखते हैं सब अचल, चल, अचल, रेंगने वाले, विचरने वाले सब प्राणियों की हर एक प्रकार की सृष्टि प्रभु ने की है। ये सुंदर धरा प्रभु ने बनाई है। उसमें हर एक प्रकार के पेड़ पौधे, जंगली जानवर, मानव जाति को और उसमें रहने वाले हर एक प्रकार की जाति को प्रभु ने बनाया। तो ये प्रभु की सृष्टि है। हम कुछ भी नहीं हैं, तो हमारे पिता ईश्वर है, क्योंकि प्रभु सब कुछ प्रभु ने बनाया है। ये प्रभु की सृष्टि है। इसलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। हम इस सृष्टि में देखते हैं सबको अपना अपना रूप है, सबको अपना अपना रंग है, सब अलग अलग है। सबको रूप प्रभु ने दिया है, अपना अपना रूप दिया है। कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। हम सबको देख सकते हैं, मानव जाति को, प्राणी को, सबको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं ये कौन है, ये जानवर है क्या प्राणी है, ये कौन है, हम सब समझ सकते, देख सकते हैं। लेकिन प्रभु को हम नहीं देख सकते, अदृश्य है, उनका कोई रूप नहीं। तो हमें ये सीखना है कि प्रभु अदृश्य है, होते हुए भी हमारे साथ है। ये सारी सृष्टि के निर्माता, ये जो सुंदर धरा हम देखते हैं कि हमारे प्रभु के निर्माते हैं। तो हम अपने आचार में, विचार में प्रभु का स्मरण करना है कि ईश्वर हमारे पिता है। ईश्वर हमारे पिता है। इस सृष्टि, कभी कभी हम इस सारे संसार को देखते हैं तो सृष्टिकर्ता को भूल जाते, सृष्टि को देखते सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, और हम अपने अपने शक्तियों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ये स्मरण दिलाते हैं प्रभु कि मैं ही आपका पिता हूं, प्रभु हमारे पिता है। तो हमें प्रभु प्रभु हमारे ईश्वर है, तो किस किस बातों को हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु को किस तरह से पहचान सकते हैं, प्रभु का रूप कौन सा है। प्रभु अलग अलग रूप में हमें दर्शन देते हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है प्रभु को किस तरह से हमें पहचानना है। प्रभु करुणामय है और प्रभु हमारे विचार जानते हैं। हमारे विचार किस तरह के हैं वो प्रभु जानता है। वो करुणामय है, इसलिए उनको भलाइयों का अमृत रूप कहते हैं। भलाइयों का मूर्त रूप कहते हैं। इसलिए इस करुणामय प्रभु के सामने हम नतमस्तक होना है, और हमें अपने विचारों को, आचारों को, जो भी हम करते हैं, प्रभु सब देखते हैं। लेकिन प्रभु करुणामय भी है, वो हम पर दया करने वाले हैं। हमें दया करेंगे क्योंकि हमारे पिता है। हमारे माता पिता हम कितने गलती करते हैं तो भी हमें माफ कर देते, हमें छोड़ नहीं देते। वैसे प्रभु हमारे सब प्रकार के विचारों को, आचारों को जानते हैं। वो हमें कभी नहीं त्यागने वाले। एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति है। एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति है, उसे कहते त्रिएक ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये त्रिएक ईश्वर। तो प्रभु हमारे पिता है, वो तीनों मिलकर एक है। तीनों मिलकर एक है।
उसे हम कहते त्रिएक ईश्वर। ये त्रिएक ईश्वर को हम प्रणाम करना है और उसे सम्मिलित जीवन बिताना है। तो प्यारे बच्चों, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रभु ने इस सृष्टि की निर्मित की। सबसे पहले प्रभु ने सृष्टि, आकाश और पृथ्वी की निर्मित की है। तो हमें आकाश और पृथ्वी के निर्माता, सृष्टिकर्ता को देख के उन्हें प्यार करना है। प्रभु हमें अपना समझ के प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे वो पिता है और उसने सब कुछ सृष्टि की है। इसलिए हम प्रभु के विचार जानते हैं, प्रभु हमारे विचारों को जानते हैं, प्रभु हमें समझते हैं। हम भी प्रभु के पास जाना है। प्रभु करुणामय है, हमें क्षमा करने वाले हैं। इसलिए प्रभु हम पर दया दिखाने वाले ही है, ये हमें कभी भूलना नहीं, क्योंकि प्रभु करुणामय है। प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है। आजकल हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं। प्रभु ने हमें माफ कर दिया है, तो अगर प्रभु हमारे लिए जान दे सकते हैं तो हम भी दूसरों को माफी देते हुए जीवन बिताना है। प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, क्रूस पर एक ईश्वर ने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। तो हमें प्रभु को देखकर, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया वो देखकर हमें आगे बढ़ना है। हम प्रभु की संतान हैं, हम प्रभु की संतानें हैं। प्रभु ने हमें बनाया है। प्रभु को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका प्यार हम महसूस कर सकते हैं। हम उसके प्यार को समझ सकते हैं। हम आज है तो प्रभु की प्यार के वजह से है। इसलिए इस सृष्टिकर्ता प्रभु को हम धन्यवाद देना है। ये सृष्टि प्रभु ने बनाई है, तो इस सृष्टि में रहने वाले हम सभी को, हम उनके संतानें, प्रभु हमें प्यार करते हैं, तो हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है। क्योंकि प्रभु ने हमें क्या कहा है, जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। इससे जान जाओगे कि प्रभु कितना भला है। हे प्रभु, हमें प्रभु से यही प्रार्थना करना है। हे प्रभु, जैसे आपने किया वैसे ही हमें सिखाइए। हमारा ये विश्वास होना चाहिए। हम रोज बोलते हैं कि हमारे विश्वास बढ़ने के लिए, प्रेरितों का धर्मसार में हम बोलते हैं, प्रभु हमारा विश्वास है, प्रभु पर हमारा विश्वास है, हम विश्वास की कबूली करते हैं। इसी तरह प्रभु पर हमें दृढ़ विश्वास रखना है, भलाइयों में बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमारे सारे अपराधों को माफ करने वाला है। ईश्वर है प्रभु, ईश्वर हमारे पिता है। जैसे हम अपने पिता को मांगते हैं वैसे प्रभु से मांगना है। हम अपने पिता से कैसे मांगते हैं? जिद्दी होकर, जब तक हमें ना मिले तब तक हम मांगते रहते हैं। एक बार हमारे पापा एक बार ना बोलेंगे, 2 बार ना बोलेंगे, 3 बार ना, लेकिन हमारे मांगते 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 रहने से पापा हमें दे देते हैं। वैसे ही प्रभु को मांगते रहने से प्रभु हमें दे देते हैं।
तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पिता हमारे निर्माता, वैसे ईश्वर भी हमारा निर्माता है। वो सृष्टि करता है, सृष्टि की निर्मित उन्होंने की है। तो हम अपने पिता से जैसे मांगते हैं वैसे प्रभु से मांगना है। ना चाहते हुए भी हमें पता है मेरे पिताजी मुझे ना नहीं बोलेंगे, वैसे प्रभु को हम बार बार मांगने से, बार बार पुकारने से हमें प्रभु वो चीज दे ही देते हैं। यह हमें आज के पाठ में सीखना है कि ईश्वर है हमारे निर्माता, सृष्टिकर्ता ईश्वर है। सब कुछ प्रभु ने बनाया है। ये चल अचल प्राणी, मनुष्य, ये सुंदर धरा, पेड़ पौधे, फूल, जो जो हम अपने आंखों से देखते हैं, तो प्रभु को धन्यवाद देना है, सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना है। यही हम आज के दूसरे पाठ में सीखते हैं कि जैसे पिता हमें प्यार करते हैं वैसे ईश्वर भी हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए देन है माता पिता, ये ईश्वर ने दिया हुआ दान है। प्यारे बच्चों, आपको पता है ईश्वर ने मानव की सृष्टि की है। तो सबसे पहले हमारे आदि मानव है आदम और हेवा। प्रभु ने उनको अदन वाटिका में रखा था और उस अदन वाटिका में उनको हर एक प्रकार के सुख सुविधा का मौका दिया, उनको आनंद प्रदान किया ताकि वो सुख शांति से जीवन बिताए। तो प्रभु ने सबसे पहले हमारे आदि मानव कौन है? आदम और हेवा। आदम और हेवा की निर्मित की, तो उन्हें अदन वाटिका में रखा, उनको सब कुछ उन्होंने प्रदान किया और उन्हें प्यार दिया और उन्हें अपने स्वरूप बनाया। तो हमें ये याद रखना है कि प्रभु ही हमारे सृष्टिकर्ता है। ईश्वर के साथ रहना ये मानव के लिए बड़े आनंद का विषय है। इसीलिए हमें आनंद के साथ रहना है तो प्रभु के साथ रहना है। इसीलिए प्रभु ने आदम और हेवा को बनाया और उसको अदन वाटिका में रहने दिया और उसको आनंद पूर्वक और प्रेम पूर्वक रहने के लिए उनको अनुमति दी। तो हम यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पिता ईश्वर की संतानें हैं। उन्होंने हमें रचा है, उन्होंने हमें बनाया है। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमें प्यार करते हैं। तो हमें प्रभु जो आज्ञाएं देते हैं उस आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें जीवन बिताना है। तो वो आज्ञा कौन सी है? तो हमें प्रभु 10 आज्ञा देते हैं। उस 10 आज्ञा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। हम अपने मर्जी से नहीं जी सकते। कुछ हम घर में भी रहते हैं तो हमारे माता पिता भी हमें कुछ आज्ञाएं देते हैं, उन आज्ञाओं का हमें पालन करना होता है। हम स्कूल में भी जाते हैं तो वो टीचर लोग जो हमें आज्ञाएं देते हैं, कुछ नियम हमें देते हैं, तो हम उसका पालन हमें करना चाहिए। कहीं भी हम जाके देखें तो नियम होना जरूरी है। जिंदगी में जीना है तो नियमों का पालन करना है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। जैसे हम गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो रोड सिग्नल होती है, तो हम अपने मर्जी से गाड़ी नहीं चला सकते। उसके भी कोई नियम होते हैं, उस नियम का हमें पालन करना है। वो सिग्नल हमें दिखाता है कि कहाँ किधर जाना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ दाएं जाना है या बाएं जाना है। ये सब उनके नियम होते हैं। अगर ये नियम हम नहीं पालेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो हमें दंड मिलेगा। पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें दंड देना पड़ेगा, चाहे हमारी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। तो उनके ये नियम हो गए।
हम स्कूल में जाते हैं, टीचर के नियम होते हैं, होमवर्क करना, पढ़ाई करके आना, जो टीचर बोलते हैं वो करके जाना, नहीं तो हमें दंड मिलता है। वैसे हम घर में माता पिता का जो नियम हमें बताते हैं उसका पालन करना होता है, नहीं तो माता पिता हमें दंड देंगे। तो हर एक क्षेत्र में, जगह में नियम और कानून होते ही है। वैसे प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं दिए हैं, उस 10 आज्ञा के अनुसार हमें जीना है। अगर उसका उल्लंघन करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो प्रभु हमें जरूर दंड देने वाले हैं। ये याद हमें रखना है। तो सबसे पहले है कि एक ही परमेश्वर की आराधना करना, उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करना। हमें ये याद रखना है कि एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है, उसी की हमें आराधना करना है। और कोई देव मूर्तियां हम अपने लिए नहीं बनाना, बस एक प्रभु है, उसी की आराधना करना। हम देखते हैं कभी अपने अपने विचारों को ही हम आराधना करते हैं, नहीं तो कोई दूसरे चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, वो उसकी आराधना करना चालू कर देते हैं। हम कभी कभी दूसरी चीज में, जैसे जो हमें पसंद है उसी में ज्यादा इच्छाएं व्यक्त करते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। जो प्रभु का समय है वो समय प्रभु को नहीं देते, वो दूसरी चीज को समय दे देते हैं। तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, तो हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। दूसरी चीज में अगर हमारा मन लगता है तो हम उसकी आराधना करना चालू कर देते हैं। तो प्रभु कहते हैं वो सब छोड़ दीजिए, बस एक ही ईश्वर है, उसी की आराधना। मैं एक ही ईश्वर हूं, उसी की तुमको आराधना करनी है। मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है ईश्वर, मेरी ही आराधना करना है, ईश्वर की हमें आराधना करना है और किसी चीज को महत्व नहीं देना। प्रभु को छोड़ के और किसी चीज को, प्रभु से ज्यादा किसी को ज्यादा महत्व नहीं देना। प्रभु ने कहा है जो अपने माता पिता से, अपने बच्चों से प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने पति से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने मित्र से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें किससे प्यार करना है? प्रभु से प्यार करना है, उससे, उसके आदेशों का पालन करना है। मैं एक ही ईश्वर हूं। तो ये बातें हमें याद रखना है कि एक ही ईश्वर की आराधना करना है और दूसरे किसी की आराधना नहीं करनी है। और ये हो गई पहली आज्ञा। अब हम दूसरी आज्ञाओं के मुड़ते हैं। दूसरी आज्ञा है प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। जब प्रभु की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसके अलावा हमें व्यर्थ किसी बात के लिए नाम नहीं लेना है। तो व्यर्थ बिना वजह, कोई वजह ना है तो प्रभु का नाम व्यर्थ ऐसे नहीं लेना है। और तीसरी है प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन कौन सा है? इतवार, उसको पवित्र रखना है। उस दिन को एक प्रभु ने अलग रखा हुआ दिन है। प्रभु ने कहा तुम 6 दिन काम करो और इतवार के दिन विश्राम करना। उस दिन कोई काम नहीं करना और उस दिन को पवित्र रखना है, कोई बुरा काम नहीं करना है। ये हो गए हमारे 3 आज्ञा। पहले है एक ही ईश्वर के, मैं एक ईश्वर
एक ही ईश्वर की आराधना करनी है और किसी ईश्वर की आराधना नहीं करनी। और प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, बिना वजह प्रभु का नाम नहीं लेना है। और पवित्र दिन इतवार को जो प्रभु ने दिया हुआ दिन है, जो प्रभु का दिन है, उसको पवित्र रखना है। अब हम तीसरी आज्ञा की ओर बढ़ेंगे। तीसरी आज्ञा हमें क्या बताते हैं कि माता पिता का आदर करना। हमारे माता पिता को देख के प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें प्रभु ने दिया है हमारे अच्छे माता पिता। उन माता पिता का आदर करना है। हम माता पिता का आदर करते हैं तो प्रभु का आदर करते हैं। हर परिस्थिति में माता पिता का आदर करना ही है। उनको चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि वो हमारे जन्म देने वाले हैं, माता पिता है। उनका अनादर नहीं करना, क्योंकि बाइबल में कहा गया है माता पिता की सेवा भुलाई नहीं जाएगी। माता पिता की सेवाएं भुलाई नहीं जाएगी। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। हम बहुत साल इस दुनिया में जीते रहेंगे, हमारी आयु बढ़ती है। इसलिए प्रभु ने हमें माता पिता दिए, प्रभु के रूप में दिए हैं। हमें संभालने वाले माता पिता दिए हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है और उनका आदर करना है। जो काम वो बोलते हैं वो करना ही है। ये है नियम, ये है आज्ञा जो प्रभु हमें देते हैं। हाँ, वो हो गई तीसरी आज्ञा। अब है चौथी, हत्या नहीं करना। हत्या नहीं करना, किसी की भी हत्या नहीं करना। यहाँ हत्या का मतलब यह है कि कभी कभी हम हत्या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन में हम जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो ठीक है। अगर बुरा काम करते हैं, हम कभी कभी विचारों की भी हत्या करते हैं। दूसरों के बारे में बुरा सोचते, दूसरों के विचारों को और दूसरों को आगे जाने के लिए हम उसको रोकते हैं और उनके हर एक प्रकार की भलाइयों में हम बाधा बनते हैं। उनको भलाइयों को हम बुराई में बदल देते हैं। हर एक प्रकार के ऐसे हम काम करते हैं तो एक प्रकार की हत्या हो गई है। दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों को विचारों को भी हम भलाई को भी बुराई में बदल देना, हर एक प्रकार की ये हत्या होती है। तो ये हत्या हमें नहीं करना है और किसी को भी उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। अब है छठवीं, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार नहीं करना, बुरे विचार मन में नहीं लाना। और सातवीं आज्ञा हमें यही बताते हैं कि चोरी नहीं करना, किसी की भी वस्तु को चुराना नहीं। जो अपनी नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर भी नहीं देखता है। ईश्वर सब कुछ देखता है। छोटी सी छोटी क्यों न हो, दूसरों के चीज को हाथ नहीं लगाना है। कभी भी ये भूलना नहीं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर जरूर देखता है। इसीलिए चोरी नहीं करना। और हमें कभी झूठी गवाही नहीं देना है। उसके बाद है हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। किसी को फंसाना नहीं, झूठ बोल के झूठी गवाही नहीं देना। हमारे झूठ के वजह से, एक झूठ के वजह से दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दूसरा आगे वाला कितना भी सच क्यों ना हो, अगर हमारे एक झूठी गवाही से
हमारे वजह से उनका जीवन बर्बाद हो सकता है, उनके लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। इसीलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों के बारे में झूठ बोल के उनको फंसाना नहीं, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही कभी नहीं देना। और 9वीं आज्ञा है पर स्त्री की कामना नहीं करना, दूसरे चीज की कामना नहीं करना। हमें कभी पराये को अपना नहीं समझना है, जो अपना है अपना है, पराया चीज का लालच नहीं करना। और 10वीं है पराया धन के बारे में, पराया धन का लालच नहीं करना। पराया धन दूसरों के पास ये है वो है, मेरे पास भी वो होना चाहिए, उनके पास कितने अच्छे चीज़ें हैं वो मुझे भी होना चाहिए, दूसरों के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो मुझे भी वो ही कपड़ा चाहिए, ऐसा लालच कभी नहीं करना। पराया धन पर कभी ध्यान नहीं रखना। तो प्रभु ने हमें ये जो 10 आज्ञा दिए हैं उसी का सार है हमारे जीवन में, हमें जीवन बिताने के लिए हम किस तरह से जीवन बिताना है, हमें ये सब 10 आज्ञाओं में निहित है। इस 10 आज्ञाओं का सार है ये 10 आज्ञा। अगर हम अपने जिंदगी में लागू करते हैं तो प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जीवन जीते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आज्ञाओं का पालन करना है। हर एक क्षेत्र में आज्ञा है, उसका पालन करना ही है। अगर नहीं पालन करोगे तो दंड मिलेगा। तो ईश्वर हमें वैसे ही, अगर हम 10 आज्ञा के बारे में हमारे जीवन में लागू नहीं करते हैं तो प्रभु हमें दंड देने वाले हैं। आज नहीं तो कल हमें पक्का उसके बारे में दंड मिलना ही है, ये कभी नहीं भूलना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये दूसरे पार्ट में इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमारे पिता ईश्वर है, उसने सबकी सृष्टि की है। इस सारी सृष्टि के निर्माता वो है। जो हम देखते हैं वो सब प्रभु ने बनाया है। इस सृष्टि को देख के सृष्टिकर्ता को भूलना नहीं है। इस सृष्टि को देखकर हम उसमें खो जाना नहीं है। ये संसार है, संसार ये सब नष्ट होने वाला है। एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये नश्वर है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु है अनंत, आदि में अंत में। प्रभु ईश्वर आज है, कल है और हमेशा रहेंगे, हरदम रहेंगे। तो हमारा ये जीवन नश्वर है। हम कितने साल जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद हम नष्ट हो जाएंगे। नश्वर है ये जीवन, ये नश्वर जीवन है, उसके पीछे भागते हैं हम लोग। इसीलिए ये सब जो नश्वर है, ये संसार की बातें हैं, उसको छोड़कर हम अनंत जीवन के लिए प्रस्थान करना है, जाना है। तो यही हमें याद रखना है कि हमारे ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है, ये सब कुछ प्रभु ने बनाया है। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जीना है, वो 10 आज्ञा के अनुसार हमें जीना है। तो 10 आज्ञा कैसे प्रभु ने हमें दी है? झूठ नहीं बोलना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, पराय स्त्री का लालच नहीं करना, पराय धन का लालच नहीं करना है, माता पिता का आदर करना है, हत्या नहीं करना, एक ही परमेश्वर की आराधना करना, ये सब आज्ञाएं उसमें निहित है। ये पूरे आज्ञाओं का सार है हमारा पूरा जीवन। उस पूरे जीवन में हमें 10 आज्ञा को लागू करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें दंड मिलेगा। ये याद रखना है कि प्रभु से हमें दंड मिलेगा। जब प्रभु हमें लेखा मांगेगा, क्या हम प्रभु के सामने खड़े रह पाएंगे? तो ये विश्वास हमें होना है कि एक ही प्रभु ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। ये हम रोज बोलते हैं प्रेरितों का धर्मसार, उसमें हम यही प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु में मुझे विश्वास की जरूरत है, मुझे विश्वास दीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। यही प्रभु से प्रार्थना करना है और अपने 10 आज्ञाओं को कभी भूलना नहीं है। एक ही परमेश्वर की आराधना करना, उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करना। प्रभु का नाम व्यर्थ
नहीं लेना है, और जो प्रभु ने दिन हमें दिया है उसको पवित्र रखना। माता पिता का आदर करना, हत्या नहीं करना, ये प्रभु ने हमें जो आज्ञाएं एक के बाद एक दिया है उसका स्मरण करते रहना है, तो हम भटकेंगे नहीं जीवन में, प्रभु का हाथ छोड़ेंगे नहीं, प्रभु का हाथ पकड़ के रखना है। जैसे छोटा बच्चा खो जाता है हाथ छोड़ने के बाद, वैसे ही हम हो जाएंगे, वैसे हमारा जीवन हो जाएगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सुनते हैं, वैसे ही हमारा जीवन हो जाएगा। उन्हें क्या किया, अपने माता पिता का हाथ छोड़ के चला गया, परदेश चला गया, उसमें खो गया, पैसे उड़ाए, उसके बाद उसको इतना उसका जीवन कठिन हुआ कि सुअर जो खाते थे वो उसको खाना पड़ा, वो खाने के लिए नहीं मिलता। सब कुछ खर्चा करने के बाद उसको याद आया कि मेरे पिता के पास कितना धन है, मैंने छोड़ दिया, मेरे पापा का हाथ छोड़ दिया, और कौन सी जगह आ गया, सुअरों की जगह, सुअर का खाना खाया। लेकिन उसको पश्चाताप हुआ और वापस अपने पापा से माफी मांगने। वैसे ही हमारा जीवन, प्रभु का हाथ हमें कभी छोड़ना नहीं है, प्रभु को पकड़ के रखना है।